चलिए तो चैनल पर आपका स्वागत है। अगर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के देखिए और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो डिजिटल बोर्ड होता है उससे भी बेटर वर्णन किया गया, एक्सप्लेन किया गया और कौन क्वेश्चन कहाँ पूछेगा इसके भी बात करेंगे। और 9th क्लास के चालू हो गया, पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में जाएगा, है ना। तो आप लोग लगातार देखिए 9th क्लास में जो जाने वाले हैं, जो जाने वाला हूँ 9th क्लास के पहले से ही पढ़ लीजिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 1 से। स्पेशली बुक की बात करें तो जो भारतीय भवन फॉलो करते हैं वो चैप्टर वाइज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो दूसरा बुक फॉलो करता है उसको कहीं दूसरा चैप्टर में ई मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आप देख लीजिएगा, विज्ञान और मापन चैप्टर 9th क्लास में है तो सभी के लिए एलिजिबल है। और फिजिक्स स्टार्ट किए हैं 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो बहुत ध्यान से देखिए होता क्या है, इसमें रट्टे के भी ज़रूरत नहीं रहेगा, डिफिनेशन आप खुद बनाइएगा, रट्टे के कुछ ज़रूरत के बात नहीं रहेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर के नाम है विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले समझेंगे चैप्टर कि चैप्टर के नाम आखिर यही का है पड़ा भाई, विज्ञान लिखा हुआ। तो विज्ञान का मतलब समझ रहे हैं कि साइंस का चीज़, साइंस। तो सबसे पहले समझेंगे कि विज्ञान आखिर होता क्या है। तो विज्ञान कुछ नहीं है, जितना भी आपको से बोले कि जितना भी कोई चीज़ हो रहा है ज़मीन पर, आसमान में, है ना, धरती में, पूरा का पूरा चीज़ का एक्सप्लेन करके जो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करके उसको चेक करके कि इसे होता है कि नहीं होता है, वही विज्ञान रहता है। कहने का मतलब उसका साइंटिफिक कारण देना। और जो साइंस से जुड़ा हो, साइंस से जुड़ा जितना भी रिएक्शन है, जैसे दवाई सब बनता है ना, तो दुनिया में जितना भी प्रयोग किया गया, ओकर परीक्षण किया गया कि रिजल्ट क्या आता है, सब का टोटली चीज़ को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब है सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान से क्या चीज़ है, से प्राप्त ज्ञान को क्या चीज़ कहते हैं, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, सावधानीपूर्वक कहने का मतलब क्या है कि संभल कर कुछ न कुछ प्रयोग कीजिए। हो सकता है कि आप प्रयोग कर रहे हैं वो विस्फोट कर जाए, कच्ची कर जाए विस्फोट। जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा सोडियम, कच्ची मिलेगा। तो अगर सोडियम के किसी से रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम के किसी से कच्ची करवा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, यही में पढ़ाएंगे आगे आपको। केमिस्ट्री जब चालू होगा था, सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, कच्ची से Na से, सोडियम को Na लिखा जाता है। और इसी तरह से लिखने के लिए सीखिएगा, काहे कि जाइएगा ग्रामा ब्रामा में तो खाली यह सब मिलेगा लिखा। भाई पहले से कुछ ना पता रहेगा तो वहाँ रट के अचार लगाइएगा, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो सोडियम जो है काची करता है रिएक्शन, सोडियम को अगर हवा में खुला भी छोड़ दीजिएगा ना, काची हवा में खुला भी छोड़ दीजिएगा तो हवा आएगा और हवा से रिएक्शन करके विस्फोट करेगा, काची करेगा, विस्फोट करेगा। कहने का मतलब जैसे बम का ब्लास्ट हुई देखा, सेम के सेम ब्लास्ट ही होता है, इसी तरह से कैसे होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो यही बोल रहा है सावधानी पूर्वक करने के लिए। आप रिएक्शन करा रहे हैं तो कहीं रख दीजिए, वहाँ से कैसे हो जाइए, वो हट जाइए। बात समझ में आ रहा है। तो सावधानी पूर्वक है। जैसे कि मान लीजिए कि कुटी मशीन है, कौन मशीन है, कुटी मशीन है। आप वहाँ पर है जहाँ से पोरा मशीन में जाता है, तो आप धर के मशीन में भेज रहे हैं और सावधानी न बरतिएगा तो क्या होगा कि आपको हाथों चल जाएगा वो में अंदर, और चल जाएगा तो क्या चीज़ वो हानि करेगा। तो वही कह रहा है कि कुछ भी कीजिए
प्रयोग कीजिए, परीक्षण कीजिए, लेकिन कैसन होना चाहिए, सावधानी पूर्वक अपना ध्यान दे के काम कीजिए। ओकर बाद प्रयोग कहे के मतलब का हुआ कि भाई कुछ न कुछ कीजिएगा तब ना रिजल्ट मिलेगा। आज समझ में आ रहा, कुछ न कुछ कीजिएगा तब ना रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम आपको से बात बोला कि साइकिल चलाइएगा, कैसे चलाइएगा, साइकिल चलाइएगा और ढलान कहूँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ढलान मिलेगा, तो वहाँ से आपको बिना पैंडले मरले आपको साइकिलिया चलित जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो भाई वो वाला एक्सपेरिमेंट करके देखल गया है, प्रयोग करके देखल गया है कि ऐसा होता है जी, तब वो लिखले है कि हाँ जी ऐसा होगा। तो वहाँ भी सावधानी पूर्वक आपको ढलान करवाना है। समझ में आ रहा है। इन्हें कि राइडर लेखा करवटिया मारिए तो हाँ लोंघड़ाइत घिस्टाइल चल जाइएगा। हाँ समझ में आ रहा है। तो प्रयोग कीजिए, लेकिन प्रयोग करने का मतलब एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो ओकरा से रिजल्ट आवे, रिजल्ट मतलब परीक्षण मिले, जो ओकरा से रिजल्ट आवे, परीक्षण मिले, ज्ञान प्राप्त होवे, उसी को काची कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ रहा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि विज्ञान को डिवाइड किस किस तरह से किया गया है। क्या कि विज्ञान में आप लोग जान रहे हैं कि काची काची पढ़ना है। कोई जीव विज्ञान रहता है, कैसे रहता है, जीव विज्ञान रहता है ना। और जीव विज्ञान के साथ साथ आपको पढ़ने मिलेगा कैसे, केमिकल रिएक्शन के इस सब के बारे में पढ़ने मिलेगा। तो ध्यान से देखिए विज्ञान को बाटल किस तरह से गया। भौतिक विज्ञान, पहला भौतिक विज्ञान, और दूसरा आपको बांटा गया है जीव विज्ञान। कौन विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा का जीव विज्ञान। और फिर आपको भौतिक को भी बांटा गया है दो में, पहला और दूसरा। ध्यान से देखिएगा, भौतिक और रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान को भी दो में बांटा गया है। कौन कौन में, ध्यान से देखिएगा। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। अभी हम बताएं कि विज्ञान को पहले तो दो क्राइटेरिया में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और कौन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक बोले तो फिजिकली, जो नेचुरली फिजिकली जो वर्क होता है उसको प्रयोग करेंगे, परीक्षण कहेंगे। जैसे कि साइकिल चला रहा है, आ रहा है, कोई से काची गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो सब काहे धरती पर गिर रहा है, ऊपर काहे नहीं चल रहा है। जितना फिजिकली काम हो रहा है सबके सब आपको फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है। भौतिक विज्ञान के दो को बांटा गया, यानी भौतिकी में आपको पढ़ना है, कैसे में पढ़ना, भौतिकी में। और रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र में क्या होता है कि औसन चीज जो करा से कुछ न कुछ रिएक्ट होके मिल रहा है। बात समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको सेम बात बोले कि आप दवाई खाते हैं, तो दवाई कुछ न कुछ से मिल के बनल रहता है ना, तो जोन चीज़ से मिल के बनल रहता है उस सबन के चर्चा ही में करल जाता है कि कौन कौन चीज़ कैसे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन होने के बाद कैसे बन रहा है। कहने का मतलब टोटल के टोटल रिएक्शन वाला पार्ट। जैसे हम आपको से बात बोल दें, खिड़की देख रहे हैं, खिड़की में पेंट मारल जाता है, काहे मारल जाता है भाई, कि ओकरा में जंग ना लगे। और जंग कैसे लगता है, तो हवा और नमी के वजह से ओकरा में रिएक्शन होता है। लोहा रहे, लोहा में कच्चे होता है, रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन वाला बात हो गया। कुछ न कुछ ओकरा से हानि फायदा हो रहा है जी बाहरे के वजह से, तो ओकरा पढ़े ला मिलेगा आपको रसायन शास्त्र। बात समझ में आ रहा। तो ऐसा चीज़ जो रिएक्ट होगा ओकरा सुरक्षित कैसे करेंगे, रिएक्ट होए से कौची बनेगा, वो सब बात आपको कैसे में पढ़े ला मिलेगा, रसायन शास्त्र में।
और भौतिकी फिजिक्स में नेचुरली चीज जो प्राकृतिक में हो रहा है, काहे हो रहा है, ओकर चर्चा खाली में करल गया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या होता है? जेकरा में जीव जंतु पेड़ पौधा जंगल झाड़ के बारे में चर्चा किया जाता है। बात समझ में आ रहा? उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जिसको डॉक्टर बनना है, अभी तो आपको 10वां तक सब पढ़ना है, लेकिन डॉक्टर जिसको बनना है वो ध्यान ज़्यादा जीव विज्ञान पर देगा। कौन विज्ञान पर? जीव विज्ञान पर। अब भी बाद में जाने के बाद आप जंतु विज्ञान पर ध्यान दीजिएगा। किस पर? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान करने का मतलब पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेला है। बात समझ में आ रहा? कौन पौधा के बारे में? पेड़ पौधा के बारे में आपको इसमें जानकारी लेना है कि पेड़ पौधा, जैसे अभी अभी देखेंगे कि हाइब्रिड के बीच आता, पहले नहीं आता था, लेकिन हाइब्रिड के बाद बीचा आवे लगा, रोपियो का जो होगा बहुत बड़ा बड़ा फलेगा। तो वो सब वनस्पति विज्ञान के ही देन है। वो सब अपना एक्सपेरिमेंट करके रिएक्शन करा के जैसे करा, तो वो खाली पेड़ पौधा के बारे में ही उसको पढ़ना है, सीखना है। कौन का होता है, कैसे बड़ा होगा, छोटा होगा, कौन पर कौन दवाई चलेगा। बात समझ में आ रहा? सब के सब वनस्पति पेड़ पौधा के बारे में। और जीव जंतु के जो विज्ञान के मतलब जीव जंतु में जो बीमारी, जितना बीमारी हो रहा है, जीव जंतु बड़ा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? जितना जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, रिसर्च करना हो, सब के सब कौन विज्ञान में? जंतु विज्ञान में। कौन विज्ञान में? चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिएगा कि जो भौतिक विज्ञान है, कौन विज्ञान? भौतिक विज्ञान। ये आखिर होता क्या है? तो एकरा में निर्जीव के चर्चा करते हैं। कजी क्या? निर्जीव और उससे संबंधित बातों का अध्ययन। निर्जीव और एकरा से संबंधित जितना भी बात रहा, बात समझ में आ रहा? उससे संबंधित जितना भी चर्चा रहेगा सबके सब कच्चे में करेंगे भौतिक विज्ञान में। और जीव लिखा है तो एकरा में सजीव के बात करेंगे। बात समझ में आ रहा? सजीव और उससे संबंधित बातों का अध्ययन। एकरा में क्या किया जाता है? सजीव और एकरा से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सजीव कहने का मतलब है कि कोई आदमी मर जाएगा, चाहे कोई जानवर मर गया, तो ओकरा में क्या करेगा भाई? न जाके उन्हें बिगेला कहेगा कि ले जो बड़ा महकित हो सेंट लिखा। लेकिन कब रिसर्च करेगा? जब सजीव रहेगा, जीवित रहेगा, तभी कुछ रिसर्च कर सकता है। बात समझ में आ रहा? तो यही बात है। और ध्यान से देखिए, जिसको डॉक्टर बनना है भाई, जीव विज्ञान पर ध्यान दीजिए अभी से। कौन विज्ञान पर? अब वो हम बता देंगे कि जंतु विज्ञान वाला चीज़ कौन कौन बात है और कौन कौन पर ध्यान देने की जरूरत है। जंतु विज्ञान पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके विज्ञान में दोनों पढ़ना है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, दोनों चीज़ के मेंशन है। बात समझ में आ रहा? चलिए, और जिसको साइंटिस्ट बनना है वो रसायन शास्त्र पढ़ेगा। कौन सी पढ़ेगा? साइंटिस्ट जेकरा कहल जाता है ना। और फिजिक्स के भी ज्ञान होना चाहिए। काची के ज्ञान? फिजिक्स के भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यही बात है कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान अब खत्म हो गया, अब हम लोग मापन की बात करेंगे। काची की बात करेंगे? तो यहाँ इंट्रो वीडियो था ना, पहला चैप्टर आपको ये मिल गया। ये इंट्रो वीडियो था कि पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। और टेंशन लेने के बात नहीं, लेक्चर आएगा एकदम धुआं आएगा। टेंशन लेने के बात नहीं, कुछ भी रटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको लिखिए।